विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के एक प्रोग्राम में अमेरिका को बहुत साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे टैरिफ के दबाव में हम नहीं आने वाले। उन्होंने जो लाइन कही जरा वो सुनिएगा। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन बाइंग इंडियाज ऑयल, डोंट बाय। नोबडी हैज फोर्स्ड यू टू बाय, बट यूरोप बाइज, अमेरिका बाइज। इन 2022 US said if India wants to buy Russian oil, that's fine with us because it will stabilize the prices internationally. यानी अगर आपको भारत से रूसी तेल खरीदने में कोई दिक्कत हो रही है तो मत खरीदिए। तेल खरीदने के लिए कोई आपसे जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, लेकिन यूरोप तो खरीदता है, अमेरिका भी खरीदता है। और हमें तो 2022 में ही अमेरिका ने खुद कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस खरीद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर करने में मदद मिलेगी। नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। इसका मतलब है कि जयशंकर ने सीधे सीधे शब्दों में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को यह कह दिया है कि तेल हमसे खरीदना हो तो खरीदो, वरना भाड़ में जाओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ट्रंप क्यों नाराज है मोदी से या भारत से? तो कुछ वजह है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली वजह, पिछले साल जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेनिंग हो रही थी तो क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी अमेरिका गए थे। उस वक्त ट्रंप चाहते थे कि मोदी उनसे वैसे ही मिले जैसे ट्रंप के पिछले चुनाव में मिले थे। हाउडी मोदी, याद है आपको? मोदी को ट्रंप और कमला हैरिस दोनों से मिलना था, लेकिन कमला हैरिस बीमार हो गई शायद, और मोदी का उनसे मिलने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जाहिर है डिप्लोमेटिक लेवल पर यह समझा गया कि भाई ये ठीक नहीं होगा कि कमला हैरिस से न मिला जाए और ट्रंप से मिला जाए। तो डिप्लोमेटिकली इसे ठीक नहीं समझा गया, इसलिए मोदी किसी से भी नहीं मिले, दोनों में से किसी से भी नहीं मिले। अब ये बात ट्रंप को बुरी लग गई। इसके बाद आपको याद होगा G7 समिट में ट्रंप ने फोन किया था मोदी को कि भाई कनाडा से लौटते हुए वॉशिंगटन होते हुए आइए, लेकिन मोदी फिर भी नहीं आए। अमेरिका नहीं जाने का वो फैसला भारत की कूटनीति का हिस्सा था जो रीजनल इक्वेशंस को देखते हुए, ग्लोबल स्ट्रेटजी को देखते हुए किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं उस समय इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा था। भारत के दोनों देशों से संबंध अच्छे हैं, इसलिए सोचा गया कि अभी ट्रंप से वॉशिंगटन जाकर मिलना अवॉइड किया जाए तो बेहतर। इसीलिए इस फैसले को कूटनीतिक संतुलन और सामरिक हित के संदर्भ में देखना चाहिए, और इसको ये इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि मोदी, ट्रंप ने बुलाया और मोदी मिलने नहीं गए। तीसरी जो वजह है ट्रंप के नाराज होने की, वो है ब्रिक्स की डी-डॉलरिंग की कोशिश। ये कोशिश भी ट्रंप को बहुत बुरी लगी है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें भारत समेत चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और UAE जैसे देश भी शामिल हैं। ये सभी देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो समय समय पर ब्रिक्स देशों को धमकी देते रहते हैं कि 100% तक टैरिफ लगा दूंगा वगैरह वगैरह। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोशिश की तो उन्हें अमेरिका से व्यापार को गुड बाय कहना पड़ेगा। धमकी। आपको बता दें कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद से ही चीन रूस से रूबल में तेल खरीद रहा है, डॉलर में नहीं। अमेरिकी कांग्रेस के रिसर्च सर्विस के मुताबिक 2022 में लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो था वो अमेरिकी डॉलर में हुआ था। डॉलर की वजह से ही विश्व अर्थव्यवस्था में, वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका का दबदबा है। तो अगर डॉलर कमजोर होगा तो नेचुरली US का प्रेसिडेंट तो नाराज होगा भाई। जानकार कहते हैं कि इसमें अब ईरान भी आ गया है। लोकल करेंसी की बात हो रही है, जिसे लेकर अमेरिका को डर है। डॉलर तभी कमजोर किया जा सकता है जब आप मजबूत होंगे। अगर टैरिफ ज्यादा लगेंगे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। अमेरिका कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत डिलेइंग हो रही है, बहुत ही मुश्किल हो रही है। ये भी एक वजह है ट्रेड डील करने की, कि ये भी एक वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है नाराज है।
उनके पहले कार्यकाल में भी उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। आप याद करिए, उन्होंने कहा था मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अगली बार जब आऊंगा तो रास्ता उतना आसान नहीं है, तो उस समय कोई बात बनी नहीं। ताज़ा बातचीत में भारत एग्रीकल्चर और डेयरी पर अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है, आप सबको पता है। जाहिर है अगर इन दोनों पर हम झुक जाएंगे तो हमारे किसानों का क्या होगा भाई। ट्रम्प तो इसलिए भी नाराज है कि भाई देखो, डेयरी में और एग्रीकल्चर में हमें घुसने नहीं दे रहे भारत में। अरे भाई, तुम्हारी कंपनियां आ जाएंगी तो हमारे किसानों का क्या होगा। अब भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार 8 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत चावल और मसाले जो है वो एक्सपोर्ट करता है, भेजता है वहाँ, और अमेरिका से मेवे, सेब और दालें मंगवाता है। विशेषज्ञों का मानना है, जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि अगर भारत ने अमेरिका को रियायतें दी तो वो किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद पहले जैसे नहीं कर पाएगा, और ये भारत में एक बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं कि दिल्ली को कैसे घेरा था पंजाब और हरियाणा के आए हुए किसानों ने। वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं और चावल, गेहूं, वो चीज़ें हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो इस वजह से वो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी एकदम ख़त्म नहीं होगी, बातचीत चल रही है। ट्रम्प का नाराज़ होना स्वाभाविक है। अब ट्रम्प का गुस्सा इस बात पर भी है कि चीन और भारत एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। एससीओ समिट होने जा रहा है और उसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है परेशानी तो ट्रम्प को होगी। अब ये दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा, मतलब 2 दिन का दौरा है। मोदी ने गलवान की घटना होने के बाद से चीन का कोई दौरा नहीं किया। पिछले साल अक्टूबर में ही पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान में ब्रिक्स जो समिट हुई थी उसके दौरान मुलाकात की थी। जून 2025 में, यानी अभी 3 महीने पहले, राष्ट्रीय सलाहकार जो हैं हमारे एनएसए अजीत डोभाल और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बीजिंग का दौरा किया था, वो भी गए थे। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर हैं, वो भी गए। अब जानकारों का कहना है कि भारत और चीन दरअसल द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और सच्ची कोशिश कर रहे हैं, ट्रू एफर्ट्स डाल रहे हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि अमेरिका को अगर कोई देश चैलेंज कर रहा है तो वो चीन है। एक समय इस भूमिका में रूस था, लेकिन अब चीन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत थी, और आपने भारत से ही बिगाड़ कर लिया। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है, ट्रंप को देखना चाहिए। मुझे भी लगता है कि पीएम मोदी के चीन जाने के बाद बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। अभी नहीं है, चीन इसकी मांग कर रहा है। वीजा पाबंदियां भी आने वाले समय में हट जाएंगी। दोनों देशों के रिश्ते थोड़े से सुधरेंगे गलवान होने के बाद से, पिछले 4 सालों में, 5 सालों में। जाहिर है ये सब अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, नहीं भी आ रहा है। रूस से तेल खरीदने को वो सिर्फ बहाना बना रहा है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद भी कर देता है तो क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा? लगाएगा तो है ना। पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। जब आपको याद होगा, मैंने अभी बताया कि जब उन्होंने कहा था कि मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर, तब उन्होंने कहा था टैरिफ से तो बचना तो मुश्किल ही था, तब लगना तो है ही है। इतना जरूर हो सकता था कि वो एक सीमा में रहता। अभी जैसे 50% हो गया, ये नहीं होता। और एक और बड़ी वजह है ट्रंप के नाराज होने की, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का श्रेय न मिलना। अब बताइए, इनको इतनी आग लगी रहती है इनको कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं कहते हैं ये मैंने रुकवाई, ये मैंने रुकवाई, ये मैंने रुकवाई। अरे भाई, इजराइल वाली लड़ाई रुकवा दो ना, फिलिस्तीन के साथ जो हो रही है। तुम्हारा ही तो चेला है इजराइल। अब पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं भारत के प्रति जितना नरम दिखते थे, इस बार उतना ही कड़क नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी,
हालांकि बाद में दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया था। ट्रंप बार बार कहते रहे कि सीज फायर उन्होंने कराया है, जबकि भारत ने साफ कर दिया कि भाई इसमें अमेरिका की तो कोई भूमिका नहीं है। असल में ट्रंप चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी उन्हें कोई श्रेय दें या कम से कम एक फ़ोन कॉल कर लें, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जो एक नाराज़गी की एक और वजह दिखती है। असल में राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार जीतना है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने देखिए कितनी लड़ाइयाँ रुकवा दी। तो मेरे से बड़ा शांति पुरस्कार किसको मिलना चाहिए भाई? मुझे ही मिलना चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान, कंबोडिया, इजराइल जैसे देश राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल देने की मांग कर चुके हैं। तो भारत इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? ये खींच की एक और वजह है। अच्छा, टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच का भी फर्क जो है देख लीजिए। व्यापार नीति और आयात निर्यात के नियंत्रण से जुड़ा है ये टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच का फर्क। जानकार मानते हैं कि जब किसी सामान के आयात निर्यात पर कर लगता है तो वो टैरिफ कहलाता है। वहीं नॉन टैरिफ में किसी सामान की मात्रा को लिमिटेड करना, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया लगाना, जांच करना, परख करना और गुणवत्ता जैसे नियम जैसे चीजें शामिल होती हैं। वो कहते हैं अमेरिका लंबे समय से नॉन टैरिफ नियमों को लेकर नाराजगी जाहिर करता आया है। ट्रंप की भारत के साथ नाराजगी का ये एक बड़ा कारण है। हालांकि नॉन टैरिफ हर देश को लगता है, लेकिन अमेरिका इसमें छूट जाता है। अब भारत एक विकासशील देश है, वहीं अमेरिका विकसित देश, इसलिए दोनों देशों को एक जगह रखकर तुलना नहीं की जा सकती। भारत का जो जोर भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है। तो ये वो वजह हैं जिनसे ट्रंप खासे नाराज हैं। उनको उम्मीद थी कि मोदी पहले की तरह उनके पैमाने पर खरे उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिश्तों में बर्फ आ जमी। ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। कमेंट करना तो कतई मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।